हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को। तो ये हम लोग का इस सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है स्टूडेंट्स। अगर आपने इस सेशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने केस बेस्ड क्वेश्चंस को स्टडी किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। पहले वाले को हम लोग बोलेंगे असर्शन और दूसरे को हम लोग बोलेंगे रीज़न। ठीक है, और जो भी असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आप लोगों को ये चार ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं में से आपको आपका आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि भाई ए और आर दोनों भी ठीक है, दोनों भी एज अ स्टेटमेंट ट्रू है, और जो रीज़न है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों भी असर्शन और रीज़न दोनों भी एज अ स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन जो हमारा रीज़न है, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, फर्स्ट स्टेटमेंट का यानी असर्शन का। तीसरा आंसर क्या हो सकता है हमारा कि असर्शन तो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। रीज़न के तौर पे वो गलत है, यानी हम इसकी बात नहीं कर रहे, वो पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है कि जो असर्शन है वो गलत है और रीज़न ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? अगर आपने अपने स्कूल वगैरह में भी एग्ज़ाम दी होंगी अब तक, तो आपने ये देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चों को असर्शन और रीज़न में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखो कि सारे जो ऑप्शंस है ना वो एक जैसे दिखते हैं, और जो फर्स्ट टू ऑप्शंस है ना उसमें तो कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। बच्चे यही फिगर आउट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर आपने दूसरों भी अपने फ्रेंड से पूछा होगा, तो सबको ये वाला जो पार्ट होता है ये ज़्यादा हार्ड जाता है। तो हम लोग आज एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप लोगों को ये चीज़ के साथ टैकल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है कि असर्शन हमारा क्या है। सबसे पहले तो वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। तो जब भी आपने ये चीज़ को सॉल्व करना है तो क्या करना है, सबसे पहले असर्शन को पढ़ो। असर्शन एज अ स्टेटमेंट ठीक है क्या, ये देखो। तो हमारा असर्शन का स्टेटमेंट क्या है, वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। तो ये बात तो ठीक है। रीज़न क्या दिया गया है, पहले इसको टिक कर लो कि हाँ ये करेक्ट है। रीज़न क्या दिया गया है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। तो ये भी ठीक है। हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पर अगर हम लोग वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, अगर हम लोगों ने ऐसे वाइट लाइट डाली तो जो बाकी के कलर्स होंगे वो कैसे डिस्पर्स होंगे, अलग अलग डिस्टिंक्टली डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग पाथ फॉलो करती है, जिसमें जो रेड लाइट होती है उसकी बेंडिंग कैसी होती है, सबसे कम होती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो रेड लाइट है उसका बेंडिंग सबसे कम हो रहा है, राइट। तो इसकी वजह से हम लोगों को अलग अलग कलर्स दिखते हैं। तो रीज़न भी ठीक है हमारा, राइट। इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक और टिक कर देंगे, और हम लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि जो असर्शन है उसका ये करेक्ट रीज़न है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए, कि दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या है, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडेल इफेक्ट। तो हाँ भाई, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ रखी है। कैसे, जब भी हम लोग किसी फाइन बीम ऑफ सनलाइट अगर कहीं से आ रही है किसी रूम में एक छोटे से होल से, तो हम लोग ये टिंडेल इफेक्ट को देख सकते हैं, राइट। हम लोगों को पता है कि जब भी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स में पड़ती है तो वो स्कैटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कैसे,
अगर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई पार्टिकल है उनकी साइज़ कैसी है, रिलेटिवली स्मॉलर है, तो वो क्या करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर पाएंगे। जैसे कि क्या हो गया, ब्लू हो गया हमारे पास, वॉयलेट कलर हो गया। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, ठीक है। और जो बड़े लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेड एंड ऑरेंज। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो ट्रू हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बात हो रही है टिंडल इफेक्ट की, और यहाँ पे बात हो रही है लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, जो डिफरेंट पार्टिकल के साइज के ऊपर है। तो दोनों भी स्टेटमेंट में आपको कोई लिंक दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यानी जो हमारा रीजन है वो भी एज अ स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन इसका करेक्ट, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। क्या है हमारा बी? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स तीसरे वाले हमारे क्वेश्चन को, जो कि है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या दे रखा है, द स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ठीक है भाई, हम लोगों ने लास्ट वाले ही क्वेश्चन में देखा कि जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बड़ी होगी वो बड़े वेवलेंथ की लाइट को भी स्कैटर कर पाएगा, तो ये चीज़ तो ठीक है। अब जो रीज़न दे रखा है वो क्या दे रखा है, लार्जर पार्टिकल स्कैटर लाइट्स ऑफ ऑल वेवलेंथ इक्वली वेल। अब यहाँ पर देखो कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज रिलेटिवली बड़ी है, अगर वो बड़े हैं तो वो क्या करेंगे, बड़ी वेवलेंथ को तो स्कैटर करेंगे ही करेंगे, छोटी वेवलेंथ को भी स्कैटर करने में वो स्कैटर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी वेवलेंथ को एक ढंग से स्कैटर कर रहे हैं, जितनी भी विजिबल रीजन में हमारी लाइट लाई कर रही है, ठीक है। तो वो सारी वेवलेंथ को स्कैटर कर रहे हैं, तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो रिलेशन नहीं है। यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, कि ए और आर दोनों भी क्या है, ट्रू है, दोनों भी करेक्ट है। लेकिन जो हमारा आर वाला स्टेटमेंट है दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आर असर्शन, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं क्या है, डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। हम लोगों ने करेक्ट है ये, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो डेंजर वाले सिग्नल्स बने होते हैं वो किस कलर के बने होते हैं, रोड्स पे या कहीं पर भी रेड कलर के बने होते हैं, ठीक है। और वो क्यों रेड कलर के बने होते हैं, क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो, चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण हो, रेड कलर की स्कैटरिंग हमेशा कम से कम होती है, सबसे कम उसी की होती है। तो हम लोग इसलिए रेड कलर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो रीज़न क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम। तो ये चीज़ तो हो जाएगी भाई गलत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा सी, कि हमारा असर्शन तो ठीक है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। यहाँ देख लो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस। तो ठीक है, ये तो करेक्ट है हमारा। हम लोगों ने अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज़ में या फिर कार्टून वगैरह में देखा है, जब वो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है या फिर आउटर स्पेस में जाता है तो हम लोगों को वहाँ का जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू थोड़ी दिखता है ना, वो हम लोगों को ब्लैक कलर का दिखता है, एकदम डार्क दिखता है सब कुछ, ठीक है। तो ये तो ठीक है। रीज़न क्या दे रखा है, नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन आउटर स्पेस टू स्कैटर लाइट। तो ये भी ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर कलर ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग होती है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है कि वो लाइट स्कैटर कर सके, इसलिए हम लोगों को हर एक चीज़ डार्क दिखती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कि दोनों भी जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी वो ट्रू है, एंड जो हमारा आर वाला स्टेटमेंट है इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करना है। पहले असर्शन को देखो वो ट्रू है या नहीं, उसको मार्क करो, फिर ही आगे बढ़ना है हमको रीज़न की तरफ। ऐसा नहीं कि सारा कुछ आप पढ़ लो फिर आप आंसर की तरफ जाओ। आपने पहले असर्शन पढ़ना है,
करेक्ट है रॉन्ग है मार्क करना है, रीज़न देखना है, करेक्ट है रॉन्ग है मार्क करना है। फिर आपका तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि इन दोनों में कोई लिंक बैठ रही है क्या। अगर लिंक बैठ रही है तो आपने ए वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा चूज कर लेना है, क्या बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर दोनों में लिंक नहीं बैठ रही है तो बी वाला आप चूज करोगे। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी या डी हो। मोस्टली आपके क्वेश्चन का आंसर ए या बी में से ही कोई एक होने वाला है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सी और डी कहीं भी आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे भी देख लो, हम लोगों का एक आंसर क्या आया था, सी आया था, ठीक है। लेकिन मोस्ट केसेस में मैं बोल रही हूँ कि आपका जो आंसर है वह ए या बी में से ही कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।